प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 5 कविता है सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात कवि इसमें कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में बीत चुका है, जो कुछ अभी चल रहा है और जो भविष्य में मुझे मिलने वाला है, ये सब मुझे सहर्ष स्वीकार है। इन सब को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये तार सप्तक के कवि हैं। इस कविता की पंक्तियों को ध्यान से देखें। कुछ छोटी पंक्तियां हैं, कुछ बहुत बड़ी पंक्तियां हैं। अर्थात ये छंद मुक्त कविता भी है, देखने से पता चलता है। और इस कविता में अपनी प्रिया को संबोधित करके, और ये कह रहे हैं, संबोधित करके वर्णन कर रहे हैं वियोग श्रृंगार रस से संबंधित ये कविता है। जो भी इसमें वर्णन है वो अपनी प्रिया जो उनसे दूर हैं, जिनके पास नहीं है, उनको संबोधित करके ये कह रहे हैं। इसलिए वियोग रस से संबंधित कविता है, जिसके सौंदर्य का हम वर्णन कर रहे हैं। अगर वह हमारे सामने है, निकट है, उसके सामने है, उसको देखकर हम सौंदर्य का वर्णन करें तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और जिसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिसके विषय में हम वर्णन कर रहे हैं, वो हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है। ऐसी स्थिति में वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसा हम जानते हैं कि आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन की जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें भी वियोग श्रृंगार रस था। पत्नी को याद करते हुए कह रहे थे, और यहाँ अपनी प्रिया को याद करते हुए गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं। प्रयोगवाद से संबंधित ये कविता है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सूता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता चेहरा है। इसमें कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कह रहे हैं कि हे प्रिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। प्रसन्नता के साथ मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और साथ में ये और कह रहे हैं कि इसीलिए मैं उन सबको सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुम्हें प्रिय है। इसीलिए मैं उन सबको सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। यहाँ प्रश्न भी बन सकता है कि कवि के जीवन में जो कुछ भी है, कवि उसे सहर्ष स्वीकार क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि कवि के जीवन में जो कुछ भी है वह उनकी प्रिया को प्रिय है, प्यारे हैं। उनकी प्रिया को वे सब प्रिय है, इसीलिए कवि उन सबको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। गर्बीली गरीबी है, गर्बीली गर्वीली। कवि कह रहे हैं कि मेरी गरीबी भी गर्वीली है। मैं बहुत गरीब हूं, फिर भी मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है। क्यों है? क्योंकि गरीबी
इनकी प्रिया को प्रिय है, इनकी प्रिया को गरीबी पसंद है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं लेकिन मुझे फिर भी अपनी गरीबी पर गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, मेरे सभी गंभीर अनुभव जो भी मेरे भूतकाल में रहे हैं, मुझे मिले हैं, ये विचार वैभव। देखो यहाँ विचारों को वैभव धन संपदा के समान बताया है। विचार रूपी वैभव, विचारों की तुलना वैभव से की जा रही है। यहाँ उपमेय और उपमान के बीच कोई भी शब्द या शब्दांश नहीं है। जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं इनके बीच में कुछ भी नहीं आया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। विचार वैभव में रूपक अलंकार है। मेरे सभी विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और भीतर यानी हृदय के अंदर, भीतर हृदय के अंदर, और सरिता का मतलब यहां भाव रूपी नदी। और मेरे हृदय के अंदर बहने वाली भाव रूपी नदी, ये सभी अभिनव यानी नवीन और मौलिक यानी वास्तविक। मौलिक है यहां अनुप्रास अलंकार है। ये सभी नए और वास्तविक है। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपनी गरीबी पर भी गर्व है। मेरे सभी गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, मेरी दृढ़ता और हृदय में बहने वाली भाव रूपी नदी, ये सभी नए और वास्तविक है। ये मुझे सभी नए लग रहे हैं और ये सभी वास्तविक भी हैं। तो कवि को नए और वास्तविक क्या लग रहे हैं, कवि ने किसे मौलिक बताया और अभिनव बताया है, तो हमें याद रखना है गरीबी, सभी गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और हृदय में बहने वाली भाव रूपी नदी। प्रश्न यहाँ ये भी आ सकता है कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा है, तो आप यही बताएंगे गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता, हृदय में बहने वाली भाव रूपी नदी या हृदय में स्थित भाव, इन सब को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सब उसकी प्रिया को प्रिय है, इसीलिए कवि ने स्वीकार किया। सहर्ष स्वीकारा है कविता में, कवि ने किसे और क्यों सहर्ष स्वीकार किया है, तो आप बताएंगे कवि ने गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार रूपी वैभव, दृढ़ता और हृदय में स्थित भावों को सहर्ष स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि वे सब उसकी प्रिया को बहुत प्रिय है। इसलिए कि पल पल में, पल पल यहाँ एक ही पद की लगातार पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ भी एक ही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। पल पल यानी प्रत्येक पल। अपनी प्रिया को कह रहे हैं कि प्रत्येक पल संवेदन यानी अनुभूति, तुम्हारा यानी तुम्हारी। अपनी प्रिया से कह रहे हैं कि हे प्रिया, मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है। मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है और यह अनुभूति मुझे अपलक यानी लगातार जागृत बनाए रखती है। हे प्रिया,
मुझे प्रत्येक पल तुम्हारी अनुभूति होती रहती है और ये तुम्हारी अनुभूति मुझे लगातार जागृत भी बनाए रखती है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। हे प्रिया, मेरे और तुम्हारे बीच पता नहीं क्या रिश्ता है और क्या संबंध है। नाता यानी संबंध है। मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, ये मैं अभी नहीं जान पाया हूं। जितना भी उड़ेलता हूं, उड़ेला यानी बाहर निकालना, मैं अपने हृदय से तुम्हारी यादें जितनी बाहर निकालता हूं, भर भर, यहां फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भर भर फिर आता है, फिर से मेरा हृदय भर जाता है। मैं तुम्हारी यादें जितनी हृदय से बाहर निकालता हूं, फिर से मेरा हृदय तुम्हारी यादों से भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मेरे हृदय में एक झरना है। आगे स्पष्ट किया है, मीठे पानी का सोता, सोता यानी भी झरना, और मीठा पानी प्रेम। मेरे हृदय में प्रेम का झरना बह रहा है। भीतर वह, हृदय के भीतर यानी अंदर, हृदय के अंदर तो वह प्रेम का झरना है, और हृदय के ऊपर हे प्रिया तुम बैठी हुई हो, तुम विराजमान हो। मेरे और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है और क्या संबंध है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी यादें जितनी हृदय से बाहर निकालता हूं, फिर से मेरा हृदय उन यादों से भर जाता है। मेरे हृदय में मीठे पानी का अर्थात प्रेम का झरना बह रहा है। हृदय के अंदर तो वह प्रेम का झरना है, और हृदय के ऊपर हे प्रिया तुम विराजमान हो, तुम बैठी हुई हो। मुस्काता चांद ज्यों, ज्यों जैसे, यहां उपमा अलंकार है, यहां उपमा अलंकार का प्रयोग है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जैसे रात भर धरती पर चांद मुस्कुराता रहता है, जैसे रात भर धरती पर चांद मुस्कुराता रहता है, त्यों यानी वैसे ही, वैसे ही मुझ पर तुम्हारा चेहरा भी खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है। अर्थात जैसे इस धरती को देख करके और रात में चांद बड़ा प्रसन्न हो जाता है, इस धरती के सौंदर्य को देखकर, इस धरती के अपार सौंदर्य को देखकर चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही मुझे देखकर भी तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है।